दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो आयुष्मान भारत है ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा है। दोस्तों, इसके तहत करीबन 50 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। और दोस्तों, अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा भारत सरकार ने इसमें एक एडिशनल फीचर और ऐड कर दिया कि 70 साल से जो ज्यादा के लोग हैं उनको अलग से 5 लाख का एडिशनल कवर मिलेगा। अब मुद्दे की बात यह है, अभी कुछ दिनों पहले IRDA ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किया था, जो स्वास्थ्य बीमा कंपनियां हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, ये जो एज लिमिट है जिसमें आप कहते हो कि हम 65 साल के ऊपर बंदे को मेडिकल कवर नहीं देंगे, आप एज कवर हटा दीजिए। किसी भी एज कवर के बंदे को आपको मेडिकल इंश्योरेंस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 70 साल की एज के ऊपर कोई मेडिकल कवर देना नहीं चाहता। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है, अगर इसके तहत 50 करोड़ लोगों को मेडिकल सुविधा मिलेगी, 70 साल से ज्यादा के लोगों को अगर सेवा इसमें मिल जाएगी, तो फिर जो बीमा कंपनियां हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इनका क्या होगा? और जो हमारे एडवाइजर लोग हैं, इनसे कौन मेडिकल इंश्योरेंस खरीदेगा? ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा और बहुत ही दोस्तों प्रैक्टिकल और जायज सवाल है। अब दूसरी बात एक और है, तो आप जानना चाहेंगे कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये क्या है। डिटेल में इससे बात करेंगे, इसलिए कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है और इसके कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। फिर बात करेंगे कि ये जो 70 साल से ज्यादा के एज के लोगों को अभी कवर दिया है रिसेंटली में, इसके क्या क्राइटेरिया हैं, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। और फिर बात करेंगे कि इसका जो असर है वो बीमा इंडस्ट्री में, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या होने वाला है और एज ए एडवाइजर एजेंट क्या आपका इससे सेल्स बढ़ेगा या घटेगा। दोस्तों, बहुत ही विश्लेषण एनालिसिस वाला वीडियो है। अगर आप एक एडवाइजर हैं या किसी भी रूप से इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं या एक आम नागरिक है, क्योंकि ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये बहुत पावरफुल स्कीम है, तो ये वीडियो सभी के लिए आपको देखना चाहिए। और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। माय नेम इज रवि एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोर्टी सिस्टम। इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख लोगों के जीवन में परिवर्तन करना है, उसके तहत दोस्तों मैं इस इंडस्ट्री के लिए काम करूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये क्या है और इसका फायदा कौन ले सकता है और इसके कौन से पॉइंट्स हैं। दोस्तों, अगर आप अपने भारत देश की जो देखें सिचुएशन क्या है, तो हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज को लेके, स्वास्थ्य सेवा को लेके हमेशा एक गैप रहा है और हमेशा एक प्रॉब्लम रही है इस मेडिकल फैसिलिटीज को लेके। हालत दोस्तों ये कि आज भी हमारे देश में करीबन 50% आबादी ऐसी है जिनके पास किसी तरह कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं है। अरे उनकी बात तो छोड़ो, ये यहाँ जो लोग पैसे वाले हैं, जो अच्छा खासा कमाते हैं, अगर इनको अस्पताल जाना पड़ जाए तो इनकी भी हवा टाइट हो जाती है। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, नितिन कामत जिन्होंने ज़ीरोधा कंपनी बनाई है, वो कहते हैं अगर एक नौकरी करने वाला आदमी केवल एक बार मेडिकल इमरजेंसी आ जाए उसके जीवन में तो वो बैंकरप्ट यानी सड़क पे आ जाता है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। ये दोस्तों सच्चाई है, हकीकत है कि जैसे ही आप अस्पताल में जाओगे, वो बैठे हैं अस्पताल वाले, जाते ही भैया क्या होता आपको पता है, राइट। तो एक तो सुविधाएं नहीं है, दूसरा मेडिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा जा चुकी है। इनके ऊपर कोई वही नहीं है, जितना मर्जी पैसे ले लो, जितना मर्जी बिल बढ़ा दो, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ये बात से एग्री करते हैं टाइप करिए चैट बॉक्स यस। और जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो ये पॉलिसी बेच रही हैं, जो कवर देती हैं, इनका क्या काम है? ये भैया ये पॉलिसी, ये बीमारी नहीं कवर करेंगे, ये कंडीशन है, वो इतनी कंडीशन लगा देती है। एक ही काम है कि भैया पॉलिसी बेचो और जब क्लेम देने की बात आए तो क्लाइंट को ठेंगा दिखा दो। इनका एक ही काम है, बेचते रहो, लेकिन क्लेम मांगने जाओगे तो बहुत नखरे कर, जैसे भीख मांगने जा रहा हूं। और इस बात से एग्री करते हैं कि बीमा कंपनियां, नॉट ऑल द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, ये बड़ा परेशान करती हैं क्लेम देते। एक दो कंपनियां हैं जो बहुत जेन्युइन है क्लेम देने में, बाकी ज्यादातर जो कंपनियां दोस्तों इनके बड़े नखरे होते हैं। अब बात करते हैं कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये क्या है। दोस्तों, ये जो स्कीम है ये लॉन्च करी गई ABPMJAY। इसका मतलब क्या सुन लीजिए। AB मतलब आयुष्मान भारत, PM मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना के तहत दोस्तों ये भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया। क्या लिया कि भारत के हर परिवार को स्वास्थ्य से अवगत कराया जाए और उनको स्वास्थ्य का मेडिकल कवर दिया जाए। तो इसके तहत दोस्तों उन्होंने कहा कि हम 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर भारत के हर परिवार को देना चाहते हैं। तो अब सवाल है कि क्या ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है, क्या इसका लाभ हर कोई ले सकता है? कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है? दोस्तों ये बात जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये जो 5 लाख रुपए का जो कवर है
जो इस स्कीम के तहत सरकार दे रही है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए सरकार ने। क्राइटेरिया ये है कि इसके पीछे उद्देश्य उन लोगों को सुविधाएं देना जिनके पास सुविधाएं नहीं है, राइट। जैसे जो शहरों में हमारे मजदूर लोग काम करते हैं, जो शहरों में जो रेडी पटरी वाले हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फैक्ट्री में एज ए वर्कर लेबर काम करते हैं, इनके पास बेचारों पास कोई मेडिकल सुविधा नहीं होती है। जो गांव में वो लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, एज ए वर्कर काम करते हैं और जिनके पास ना तो पैसे हैं ना शिक्षा है, उनको दोस्तों इस स्कीम के तहत कवर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं, लाइफ में सब कुछ ठीक है, तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। यानी आयुष्मान भारत स्कीम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि समाज के, सोशल के निचले वर्ग के लोग हैं और जिनके पास उतनी आमदनी नहीं है। और दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए। अब इसमें सवाल एक और होगा, तो वो सब तो ठीक है, तो रवि जी इसमें क्या जाति धर्म के हिसाब से भेदभाव किया गया, या सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों को मिलेगा, पश्चिम में नहीं मिलेगा, या जहां सरकार जिसकी होगी, जहां मतलब बीजेपी सरकार है वहां मिलेगा, ऐसा कुछ राजनीतिक मुद्दा भी है क्या, राइट। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि ये जो ABBY जो आयुष्मान भारत स्कीम है, इसका जो दोस्तों क्राइटेरिया है लेने का, कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब सबके लिए बराबर है। चाहे वो असम में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, नागालैंड में हो, कहीं भी रहता हो, अगर वो उस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं कि इनकम नहीं है, तो उनको कार्ड दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये समझ कि इसके तहत कोई भी एलिजिबल है जो कम इनकम में आते हैं। अब तीसरा सवाल ये है कि इसके तहत कितने लोगों को दोस्तों फायदा होने वाला है और कैसे इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों आंकड़े सुन के आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों करीबन 12 करोड़ से ज्यादा परिवार ऑलरेडी इस स्कीम के साथ में अटैच हो चुके हैं। 12 करोड़ और करीब 55 करोड़ दोस्तों, 55 करोड़ लोग इस स्कीम का फायदा उठाएंगे। यानी 12 करोड़ परिवार और 55 करोड़ लोग इसका फायदा उठाएंगे। और सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट इसके लिए अलग से साइड किया है। आई एम रियली पावरफुल आइडिया। 55 करोड़ लोग पूरे विश्व में दोस्तों, कई देश हैं जिनकी जनसंख्या इतनी नहीं है, अमेरिका की जनसंख्या इतनी नहीं है दोस्तों, जो इस स्कीम से 55 करोड़ लोग इसका फायदा उठाएंगे। ठीक है ना, कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए दोस्तों जैसे हम अगर कोई पॉलिसी कराते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, तो हमें जो कार्ड मिलता है, ऐसे ही आयुष्मान कार्ड मिलता है। वो आयुष्मान कार्ड में अगर एक परिवार में मानो 4 लोग हैं, तो वो कार्ड मिलेगा, उन सबके नाम लिखे होंगे और वो 4 लोग 5 लाख तक का कवर, उस चारों में से कोई भी आदमी 5 लाख तक का कवर भारत के किसी भी अस्पताल में जाके इलाज कर सकता है। और एक कैशलेस होता है, सारा पैसा भारत सरकार से करती है। सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है। वो लोग जिनके पास में सुविधाएं नहीं है, पैसा नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो लोग भी दोस्तों आज अपनी सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं और ये बहुत बड़ा कदम है। मैं इसके लिए भारत सरकार और मोदी जी के लिए तारीफ करता हूं। ये कोई राजनीतिक वीडियो नहीं है कि मैं सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूं, लेकिन जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं, आपको कहते हैं कि दिस इज गुड इनिशिएटिव, तो टाइप करिए चैट बॉक्स में PM प्रधानमंत्री गुड, ओके। और मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं। अब बात करते हैं जो 70 साल के लोगों के लिए मोदी जी ने एक अलग सा कदम उठाया है, वो क्या है। अच्छा हाँ, अब मान लीजिए अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो इस स्कीम से कोई फर्क पड़ेगा आपको? नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के लिए आयुष्मान भारत की स्कीम दी जा रही है, उनको वैसे भी ना तो कोई पॉलिसी करानी है, ना कोई उनको मेडिकल इंश्योरेंस कराना है, क्योंकि उनके पास में पैसा ही नहीं है। और उनके लिए भी भारत सरकार ने, आपको याद होगा, जिसमें 2 लाख रुपए का कवर दे रखा है, तो वो भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इससे आपको इंश्योरेंस कंपनी को, RIJ एडवाइजर, आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं जो 70 साल से प्लस के लोगों के लिए अभी सरकार ने अलग से 5 लाख का दोस्तों जो कवर देने का फैसला लिया है। ये क्या स्कीम है दोस्तों? अच्छा, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। दोस्तों अभी इसी के ऊपर एक एडिशनल फीचर ऐड कर दिया सरकार ने कि जितने भी 70 साल के लोग हैं, सभी लोगों को अलग से 5 लाख का कवर दिया जाएगा। अब सवाल इसमें ये उठता है कि क्या ये भी सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, या ये 70 साल की उम्र के कोई भी लोग हो, सबको मिलेगा? दोस्तों बहुत मुद्दे वाली बात है। इसमें दोस्तों मोदी जी ने दिमाग लगा दिया। इसमें मोदी जी ने कहा नहीं भाई, कोई भी आदमी 70 साल का हो, चाहे वो बिलियनियर हो,
आप समझ रहे हो? अगर मुकेश अंबानी जी भी अगर 70 साल के अभी तो है नहीं, अगर मान लो हो जाते हैं और अगर वो इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। मजाक कर रहा हूं यार राइट। मतलब मोदी जी ने 70 साल के ऊपर कोई भी हो, अगर अमिताभ बच्चन 70 साल के हो गए और इसमें अगर फायदा लेना चाहते हो ले सकते हैं। जानते हो मोदी जी ने ऐसा क्यों किया? समझिए बात को। हमारे देश का जो अब दोस्तों कल्चर है वो बिगड़ रहा है। क्या कल्चर हो गया? न्यूक्लियर फैमिली, स्प्लिट फैमिली। क्या मतलब? मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, बस। लड़कियां हैं, मैं और मेरा पति और मेरे बच्चे। मतलब माता और पिता को, एमपी को कोई साथ रखना नहीं चाहता। बस शादी हुई भैया, हमारा परिवार, हमारा पति, हमारे बच्चे, माता पिता गए साइड में। अब उनके पास पैसा भी है तो भी कोई देखने वाला नहीं है। क्या करते हैं? एक मेड हायर कर देंगे, भाई तुम देखते रहो। ये जो कल्चर हो रहा है, इससे हमारे देश में एक अजीब तरह का एक माहौल बन रहा है जो बहुत खराब है। तो जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको दोस्तों की पूछ ही नहीं रहा। इस बात से अगर आप एग्री करते हैं तो टाइप करिए, ये समाज में गलत धारणा फैल रही है, ठीक है। तो जब उनको कोई देख ही नहीं रहा है, उनके पास पैसा है भी नहीं भी है, तो मोदी जी ने सोचा कि इस 5 लाख रुपए का कवर कोई भी व्यक्ति 70 साल का हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, हम सबको देंगे। तो ये दोस्तों इस स्कीम का अलग बेनिफिट है और इसके तहत दोस्तों 12 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 5000 करोड़ का बजट अलग से पास कर दिया है और करीबन 2050 तक दोस्तों 35 करोड़ लोग हमारे देश में होंगे जो 70 साल की एज को टच करेंगे और वो इस सारी सुविधाओं का फायदा लेंगे। तो दोस्तों ये दूसरी बात हो गई हमारे देश के लिए जो 70 साल लोग हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों चीजों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री, खासकर मेडिकल इंडस्ट्री और एज ए इंश्योरेंस अभिकर्ता आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों पहले मेरी बात सबसे यही है कि अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लग रहा है, जानकारी मिल रही है, तो इसको आप कम से कम 5 लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सबको मिल सके, ठीक है। अब बात करते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा इंडस्ट्री के ऊपर। देखिए पहली बात, इसमें उस एजेंट का घाटा है जिसके दिमाग का ढक्कन और कान का ढक्कन बंद है। मतलब जो छोटा सोचता है क्या, और रवि जी अगर सरकार 70 साल के ऊपर को सबको फ्री में बीमा कवर दे देगी, हेल्थ इंश्योरेंस, तो हमसे पॉलिसी कौन खरीदेगा, हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी। हाँ, अगर आप छोटा सोचते हो तो बंद हो जाएगी। बड़ा सोचो। कैसे बड़ा सोचिए? पहला पॉइंट, आपका फायदा कैसे समझो बात को। बिजनेस आता है अवेयरनेस से। लिसन, अवेयरनेस मतलब जागरूकता से बिजनेस आता है, ठीक है। अभी बहुत सारे हमारे जैसे 70 साल के उम्र के जो लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है कि उनको मेडिकल कवर कोई दे सकता है। यस नो, दे डोंट नो अबाउट इट। अब क्या होगा जब ये 70 साल से प्लस के लोगों के लिए फ्री में सरकार दे रही कवर, तो उनको जागरूकता मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी और उनको ये भी पता है कि अगर कोई वैसी बीमारी हो जाए तो 5 लाख रुपए के दोस्तों कवर कोई ज्यादा नहीं होता है। यस नो। तो अब जब अवेयरनेस बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप क्लाइंट के पास जाके बोल सकते हैं कि देखिए सर 5 लाख का कवर आपको पता है कुछ होता नहीं है, अगर भगवान ने आपको सुविधाएं दी है सर, ये सरकार ने सबको दे दिया है, लेकिन सर उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा नहीं, जो समस्या है। सर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो सर आप 5 लाख में क्यों नहीं हो रहे? सर आज के टाइम में सर 25 लाख से कवर से कम क्या लेना चाहिए सर? बात तो सही है। तो वही 5 लाख का कवर जो सरकार फ्री में दे रही है, इसी 5 लाख कवर को आप ले सकते हो जाके 25 और 30 लाख में। अगर बात समझ में आ रही है बोलो मजा आ गया। दूसरी बात, इसमें मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम और किया। क्या किया है? मोदी जी ने कहा भैया एक रास्ता चुनना। मतलब अगर आपने इस आयुष्मान भारत स्कीम का फायदा ले लिया तो फिर आप किसी और स्कीम का फायदा नहीं ले पाएंगे। आई बस में तो ऐसा नहीं कि आप बोले, वो क्लाइंट बोले 5 लाख का यहां से ले लेता हूं और बाकी बाहर नहीं, या तो सर पूरा बाहर से कराओ 20-25 लाख रुपए का, या इसका दो में एक ही ले पाओगे। तो क्लाइंट को समझा सकते हो कि देखो सर इसमें सर सरकार ने तो बोला है हमसे कराओ या उनसे कराओ, सर बेटर ये है कि सर साल में अगर आपको 20,000 रुपए देना है सर, देखिए छुट्टी और क्या दिक्कत है। तो वो ये सब सोचने वाली बात है, ठीक है। और तीसरा, ओवरऑल जो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है हमारे देश में दोस्तों, मेडिकल खर्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और इसका दोस्तों फायदा अस्पताल वाले और बीमा कंपनियां दोनों मिलकर उठा रहे हैं। जब मर्जी बढ़ा देते प्रीमियम। हर साल देखना इनका प्रीमियम बढ़ के आता है। हेल्थ इंश्योरेंस बीमा कंपनी की बात कर रहा हूं, एक फीचर डाल लेंगे प्रीमियम बढ़ा देंगे। अस्पताल में जाओगे खर्चा बढ़ा है,
तो दोस्तों इंडस्ट्री वाले हेल्थ इंश्योरेंस, इस समय भारत में सबसे बूमिंग इंडस्ट्री हेल्थ इंश्योरेंस है और अस्पताल वाले तो पैसा कमा ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ये बात सुन के आपको लगे यस कड़वी, क्यों? क्योंकि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं इनका एक ही मुद्दा है, बस पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा। ये क्लाइंट को क्लेम देते से बहुत नखरे करते हैं और इसीलिए आपने महसूस किया होगा मैं बहुत ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो बनाता नहीं हूं। क्यों? आई डोंट लाइक देम ऑनेस्टली। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं, हाँ, जब ये ऑनेस्टी से क्लेम देना शुरू कर देंगे, क्लाइंट को परेशान नहीं, मेरे खुद की लाइफ में इतने एक्सपीरियंस हुए, मैं उसके बेस पे बता रहा हूं। जब ऐसा कोई नियम आ जाएगा, आईआरडी बोलेगा भाई कोई भी क्लेम मना नहीं कर पाओगे, बोला है लेकिन अभी करते नहीं है, कि अगर क्लेम डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कस्टमर के तो आपको 24 घंटे के अंदर क्लेम देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नियम आ जाएगा, देन आई विल स्टार्ट प्रमोटिंग हेल्थ इंश्योरेंस, अदरवाइज आई डोंट लाइक देम। और दोस्तों मैं खुल के बोलता हूं, मैं किसी डरता नहीं, आई एम कस्टमर ऑल्सो, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखा, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।